मैं तीर्थ के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, जस्ट थोड़ा सा देखा उसका यूट्यूब या एक शॉर्ट देखा जिसमें उसने लिखा था लूसीफर वॉज इनोसेंट। आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम, बट पर उसके बारे में मैं ये बोलूँगी कि तीर्थ गलत नहीं था। ये मैं थोड़ा सा घुमा के बोलती हूँ, शुरुआत कहीं और से करनी है मुझे। देखिए, ब्रह्मांड चाहते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, जो मैं बाद में बोलने वाली हूँ। तो वो कैसे काम करते हैं? वो तीर्थ जैसे लोग जिनका शायद रीच बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी यूट्यूब चैनल खोला है जिसका रीच 2 है 3 है, 2-3 जन देख रहे हैं, पर ब्रह्मांड यूनिवर्स को चाहिए ये इन्फॉर्मेशन जो कि मैं सब में बांटूं। तो वो तीर्थ जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। ये गलत वर्ड मैंने यूज कर लिया, पर वो तीर्थ जैसे लोगों को पर अपना ध्यान डालते हैं। देखिए, मैं आप लोगों जैसी एक आम इंसान हूँ जिसने 2020 के बाद से बहुत सारे बदलाव देखे हैं। अब आप बोलोगे कि हाँ, शायद इनको भी डिल्यूजन्स हो रहे हैं, शायद सिजोफ्रेनिक हैं या कुछ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि काली माँ को देखते थे, हरदम उनके साथ बात करते थे, उनके साथ सोना, बैठना, जागना, खाना पीना सब माँ काली के साथ था। तो क्या वो महान संत नहीं थे? महान संत ऐसा ही होगा जो कि आप लोगों से थोड़ा सा भिन्न होगा ना। आप जैसा तो नहीं हो सकता है ना। वो आप इस जमाने में है, यहाँ पे जन्म लिया है, पर उसमें शायद कुछ तो अलग होगा, तभी वो महान बना है। उसी तरह मैंने ओशो का भी सुना है। ओशो जी का भी ये बहुत कभी कभी कुछ उलझुल बातें करते थे, कभी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते थे। तो उनका भी वैसा नेचर था। आप उस पे जाके रीड करोगे तो पता चलेगा कि ओशो का भी वैसा ही था। ओशो, आदि शंकराचार्य, इन लोग सब प्रोफेसर्स को एब्सेंट माइंडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी जिसमें घुस जाते हैं, तो वो रिसर्च करने गए हैं तो रिसर्च में घुस जाते हैं, तब वो भूल जाते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, क्या चल रहा है घर पे, क्या चल रहा है बाहर। ये मतलब डिफरेंट हो जाते हैं वो थोड़ा सा, उनको आप अलग ही फील करोगे। मैंने भी अपने आप में बहुत सारे बदलाव देखे, पर मैं 50 साल तक मैं ऐसी ही थी, नॉर्मल, बिंदास। और अचानक मुझ में इतनी ज्ञान आ गया अचानक से मेरे ऊपर, तो मैं थोड़ा सा संभालना अचानक मुश्किल होता है। और अब अपनी भाषा भी मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं जैसे बोलती हूँ, कभी कभी उनके जैसे बोलने की कोशिश करती हूँ तो लोग पागल समझते हैं, या अपने जैसे बोलती हूँ तो भगवान शायद मेरे को समझे कि क्या मैंने इसको इतना सारा ज्ञान दिया और ये इन जैसी बात कर रही है। तो जो भी हो, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि तीर्थ जो कह रहा था, लूसीफर इज इनोसेंट, राइट? तो लूसीफर कौन है? वो आज के जमाने का हमारे हिंदू धर्म के अनुसार वो दानव, राक्षस, दैत्य कुछ भी हो सकता है, भूत प्रेत। लूसीफर क्रिश्चियनिटी में है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं पता उसमें। मैं अभी जाऊँ और फिर ज़्यादा कुछ और बोल दूँ, कुछ का कुछ मुझे नहीं पता, तो मैं अपने धर्म में रहूँगी। तो लूसीफर इज इनोसेंट, वो ये कहना चाहता है, अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें, कि दैत्य राक्षस जो हैं वो इनोसेंट हैं। इनोसेंट मतलब क्या? अगर मैं आदि शंकराचार्य की भाषा में बात करूं, अद्वैत की भाषा में बात करूं, तो अद्वैत कहता है कि हम एक हैं। अहम ब्रह्मा अस्मि, क्या बोलते हैं यार, अहम ब्रह्मास्मि। यार इतना भी नहीं मैं चेंज हुई हूँ, पर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। मैं वेद, पुराण, उपनिषद, सांख्य उपनिषद से लेके मांडुक्य उपनिषद सब पढ़ लिया है मैंने, पर इतना आसान नहीं है बोलना।
समझना आसान है, उसको अपने अंदर मैंने डाल लिया है, मैंने फील किया है, एक एक वर्ड मैंने फील किया है, पर उसको मैं अभी, आप बोलोगे कि बोलो संस्कृत में, मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो ये है कि अद्वैत ये सिखाता है कि हम एक हैं, एक आई एम, मतलब सिर्फ मैं हूं, तुम लोग कोई नहीं हो, नथिंग। तो जब मैं हूं, सिर्फ मैं, तो दैत्य कौन हुआ, ट्रम्प कौन हुआ, मोदी कौन हुआ, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ मैं। तो मैं ट्रम्प कैसे बनी? तो जब मेरा कुछ, ये थोड़ा सा कंसेप्ट गड़बड़ है, जैसे 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 अपना दिमाग जाता है ना, अपने अंदर ही डार्क साइड और लाइट साइड भी होते हैं। तो डार्क साइड में जब आप, जैसे राक्षस लोग का था कि एक तरफ एक ही तरह के वो खून गिर रहा है तो फिर से एक और पैदा हो रहा है, एक और पैदा हो रहा है, उसी तरह आपका डार्क साइड, एक पैदा हुआ, उससे एक और पैदा हो रहा है, उससे एक और पैदा, लास्ट में आखिर में ऐसा एक ट्रम्प पैदा हो गया। तो कोई ट्रम्प को मत बोल देना, ये हिंदी उसको कन्वर्ट मत करके दे देना। तो ऐसा है कि मतलब लूसीफर भी वैसा ही कुछ है, असली में है कि नहीं है किसी को नहीं पता। वो तुम्हारा डार्क साइड है, तुम्हारे जो खराब है तुम्हें, व्हाट डू यू से, कि तुम्हारे में जो दुर्गुण है, तुम्हारे में जो खामियां हैं, वो एक इंसान की तरह बाहर आ रही है। अगर आप जैसे अभी बहुत सारे लोग जानते हैं या इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आजकल की जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई है, मैंने देखा है, वो टाइमलाइंस के बारे में जानते हैं, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। तो टाइमलाइंस के बारे में क्या जानते हो आप लोग? टाइमलाइंस के बारे में ये जानते हो कि बहुत सारे टाइमलाइंस होते हैं, और पैरेलल यूनिवर्स ये होता है कि आप यही बैठे और आपका दोस्त आपके बाजू में बैठा हो, पर ना वो आपको देख सकेगा ना हम आपको देख सकेंगे। तो इस तरह से वाइब्रेशन जब डिफरेंट होती है ना, लोगों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती है, तो वो अलग टाइमलाइन में ही चल जाते हैं, आपको वो नजर ही नहीं आएंगे। वो हो सकता है आपके बाजू से निकल जाए, आपके इधर से, आपके उधर से नहीं, पर आप दिखोगे ही नहीं। तो उसी तरह से टाइमलाइन शिफ्ट भी हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, अब वाइब्रेशन कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे। अब इनर वर्क क्या है? इनर वर्क आप लोग बहुत सारा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो अब वाइब्रेशन बढ़ा ही रहोगे ना। वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी तो आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो? तो वाइब्रेशन सपोज बढ़ रही है, जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगी आपकी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी, आप हायर टाइमलाइंस में जाते जाओगे। तो जितनी आप हायर टाइमलाइन में जाओगे उतनी लोअर टाइमलाइन वालों से आपका डिफरेंस बढ़ता जाएगा। पैरेलल यूनिवर्स, डिफरेंस आ गया है आप लोगों के बीच में। तो उसी तरह से मैं इन लोगों का बात कर रही थी जो डार्क साइड में है। अब डार्क साइड, आप अपने आप को ठीक, इनर वर्क से आप क्या करते हो? आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हो ना। आप अपने आप को सुधारते हो, कैसे सुधारते हो? आप अपने आप में पहले जानते हो क्या क्या आप में खामियां हैं, क्या क्या आप में गलत है, दोष है, किस लिए वो दोस्त छोड़ के चला गया, किस लिए। मैं थोड़ा सा ट्रिगर कर देती हूँ आप लोग को ताकि आप लोग समझो। मैं थोड़ा सा ट्रिगर करती हूँ ताकि आप लोग अपने अंदर झांके, नहीं तो आप लोग नहीं झांकते हो। कोई भी अपने अंदर झांकने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। तो जब तक कोई आपको ऐसे झकझोड़े नहीं ना, आप अपने अंदर झांकोगे ही नहीं। इनर वर्क से आप जानते हो कि आपके अंदर कौन सा दोष है। ये कैसे होता है? लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि आप जो दूसरों में देख रहे हो, जो आपको पसंद नहीं, जो आपको ट्रिगर कर रहा है, वो उसमें 100% है, आप में 5% है। ठीक है? तो वो 5% जो है वो आपको ठीक करना है। उसी तरह से आप, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहती है कि आप जो दूसरों में देख रहे हो वो आपका ही आपकी परछाई है। मिररिंग कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, कंफ्यूज मत होइए, बस ये समझिए कि आप जो आपको दिखा रहे हैं, सामने वाला जो आप देख रहे हो, वो आपका प्रोजेक्शन है उनके अंदर। आपका जो है बस आप उनसे ही आपको दिखता है। दिस इज डुअलिटी।
देखिए जब तक हम लोग 3D वर्ल्ड में हैं, डुअलिटी में हैं। डुअलिटी क्या हुई? मतलब दो है, दो आत्माएं हैं। एक है जैसे अद्वैत था, अद्वैत वो 3D वर्ल्ड में अद्वैत नहीं है, हो ही नहीं सकता है। सेपरेशन कॉन्शियस है हम लोग, मतलब हर चीज अलग है। सामान दिख रहा है हम लोग के सामने, 3D के जितने सामान है सब 3D में है। तो मतलब आपको डुअलिटी मतलब दूसरा इंसान सामने एक मिरर जैसा चाहिए ताकि आप खुद के अंदर झांक सको। तो खुद के अंदर झांकने के लिए जब दूसरा आदमी चाहिए, मतलब डुअलिटी है। अब जब आपने इतना कम कर लिया कि आप अब अपने अंदर ही झांक के देख सकते हो कि अच्छा ये सब ठीक कर लिया मैंने, इसको देख के ये ठीक किया, उसको देख के ये ठीक किया, अरे वो मेरे को ट्रिगर करा, अच्छा इसका मतलब ये मैंने ठीक कर लिया। ये धीरे धीरे आप सब ठीक करते हो, इतना ठीक करते हो, इतना अपना वाइब्रेशन बढ़ा लेते हो कि आप हायर वाइब्रेशन में अलग टाइमलाइन में ही चल जाते हो। उस टाइमलाइन में पहुंचने के लिए लोगों को शायद सालों लगते थे, पर अभी जो चल रहा है कलयुग, इसमें मैंने 4 साल में किया, आप भी शायद उसी समय कर सकते हो, उससे पहले आगे पीछे कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो, पर आपको समझना पड़ेगा। और ब्रह्मांड चाहती है आप ये करो, वो चाहती है आप 5th डायमेंशन में, आप ऊपर वाले टाइमलाइन में चले जाओ, ये नीचे वाला टाइमलाइन खाली करो, क्योंकि ये जब अभी कलयुग खत्म होने वाला है तो ये नीचे वाले डायमेंशंस जो रहेंगे ये सब खत्म हो जाएंगे। तो आप अपना डायमेंशन, अपना वाइब्रेशन चेंज करो, ऊपर जाओ, ऊपर वाले टाइमलाइन में रहो। तो उस टाइमलाइन में क्या है? उसमें यूनिटी कॉन्शियस है। आप दूसरों में अपने आप को ढूंढ रहे हैं, दूसरों को समझ रहे हैं, दूसरों की गलतियों में अपने आप को सुधार ले रहे हैं, तो दूसरे भी सुधर जा रहे हैं, या दूसरों की गलतियों को माफ कर रहे हैं। इतना समझ लीजिए, सिंपल साइमन। दूसरों को अगर उसने कोई गलती की तो ये समझिए कि यार ये अगर मेरे से होता तो मैं तो खुद को माफ करता ना, तो उसको भी माफ करिए। बस इतना भी कर लेना तो बहुत है। ये माफ करना, ये फॉरगिवनेस, ये भी बहुत बड़ी चीज है। आप सबको माफ कर रहे हैं, कर्मा खत्म। और 5th डायमेंशन जितना ऊपर जाएंगे कर्मा खत्म होती है। कर्म के कारण ही आप लोग पृथ्वी पर बैठे हैं। वैसे पृथ्वी पे आप जाना चाहते हैं, मोक्ष मिल गया, आप बाहर निकल जाओ, पृथ्वी छोड़ के आप सोच रहे हो कि मैं इस डायमेंशन, इस पृथ्वी से बाहर चल जाऊं, कहाँ जाओगे भाई? और कुछ है? कहीं है? कुछ है? मैंने ढूंढ लिया, नहीं है कहीं, यहीं पे है जो है, बस यही है। मोक्ष भी यही है। मोक्ष ये है कि आपने दूसरों को समझना शुरू कर दिया कि वे सब आपसे अलग नहीं है, बस आप खुश, सब खुश, पृथ्वी खुश, मोक्ष यही है ना। खुशी, सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि सब एक हैं और आप खुश हो, बस इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं ना। आप खुश होने के लिए आए हो। वैसे पृथ्वी बहुत, मेरे लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा गंदा सा बात करती हूँ, पृथ्वी बहुत खतरनाक चीज है। आप यहाँ आके इमोशंस, रोना, हंसना, बहुत सारे पचड़े हैं उसमें, मतलब वो रहना पड़ता है और भूल जाते हैं सब कुछ। ये सोल तो आजीवन चलते रहती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक जन्म है, चल तो इस जन्म में यही करो, इस जन्म में खुश हो जाओ। एक ही जन्म है तो एक जन्म तो हम लोग खुशी बांटने के लिए और खुश रहने के लिए आए हैं, खुश रहो, उसमें भी कर्म नहीं पैदा होंगे तो आप आगे, आपका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। आप ये डायमेंशन, आप कलयुग से सतयुग की तरफ तो चल जाओगे। और यही चाहिए भगवान को कि सब सतयुग की तरफ चल जाए, कलयुग में पीछे न छूट जाए कोई। तो लूसीफर इज इनोसेंट। मैं तो तीर्थ को आज सपोर्ट कर देती हूँ। मैंने नहीं देखा है उसे और ना मैं जानती हूँ, मैंने सुना है, मैंने देखा कुछ उसके वीडियोस जो उसने बहुत गलत काम किए हैं। तो ये शायद उसका डार्क साइड है जो कि उसे ठीक करना है। जो सबको समझ में आ रहा है उसे शायद समझ में नहीं आ रहा है। ये सिजोफ्रेनिया की निशानी हो सकती है, पर सबको सिजोफ्रेनिक नहीं हो सकते। जैसे रामकृष्ण परमहंस जैसे नहीं थे, जैसे ओशो नहीं था, और मैं कहूंगी मैं नहीं।